तो नवरात्रि पर रामनवमी है और साथ में नवी देवी सिद्धिदात्री, उसकी पूजा सब लोगों ने की। रामनवमी है, भगवान राम का जन्मदिन। तो इस चैत्र नवरात्रि पर सबको बहुत बहुत बधाई है। और राम भगवान का जन्म सब लोग उत्साह के साथ बाहर से तो बहुत मना रहे हैं। नवरात्रि भी महानवमी है, ये तो देवी को भी बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। गुरु जी का कहना होता है कि जब राम तेरे हृदय में प्रकट हो जाए, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। बाहर से तो जन्मदिन, जन्म उत्सव वो बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो प्रकट हो जाए और सदा विराजमान रहें। ये हमको अपने अंदर में मेहनत करके उनको बसा के रखना है। किसी को आप दिल में बसा के रखो, इसके लिए आप ही को पुरुषार्थ करना पड़ता है। वरना संसार में तो एक जरा सी बात पे बरसों की दोस्ती खत्म हो जाती है। लेकिन भगवान को हम हमेशा अपने हृदय में बसाए रखें, इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। गुरु हमसे वो मेहनत करा ले जाता है कि ईश्वर की ओर से जो आए, जैसी परिस्थिति आए, मैं हमेशा खुश रहूँगा और मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा, क्योंकि भगवान ने जो परिस्थिति मेरे सामने ला के दी है उसमें मेरी बहुत भलाई छिपी हुई है, जो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन भलाई छिपी है। तो भगवान में विश्वास रखना, सदा आस्तिक भाव रखना, ये हम सब ने सत्संग में आके ही सीखा है। केवल ज्ञान नहीं है यहाँ पे, ज्ञान के साथ भक्ति भी है और निष्काम कर्म भी है। कि आप भक्ति भाव में रहते हो, आप निष्काम कर्म में रहते हो, तो कर्म भी क्या करने हैं वो, भक्ति कैसी होनी चाहिए वो, और ज्ञान क्या हो वो, सब हमको सत्संग में आके गुरु बताते हैं। और हमारा तीनों के प्रति उसमें हमारा बैलेंस बन जाता है। एक बार बात चल रही थी कि पक्षी अपने दो पंखों की सहायता से उड़ता है, तो ज्ञान और प्रेम दो पंख पक्षी के। तो मनुष्य के अंदर भी ज्ञान हो और प्रेम मतलब भक्ति हो, तब वो ऊंची उड़ान कर सकता है। लेकिन बात बताई कि पक्षी के पास केवल दो पंख ही नहीं होते, उसको तो सारे शरीर में पंख होते हैं, लेकिन दोनों पंखों के साथ उसके एक टेल भी, पूंछ भी होती है। थोड़ा उधर भी पंख ज़्यादा होते हैं, जैसे आप देखो तो हवाई जहाज भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, दो पंख समझो, और आगे का हिस्सा चिड़िया की तरह, पीछे का हिस्सा पतला हो जाता है। बोले वो जो हमारा जो दो पंखों के अतिरिक्त जो हमारी पूंछ है, वो हमको ऊंचा उठने में और हमारी सहायता करती है। तो वो पुरुषार्थ है हमारा कर्म, जो कि हमको ऊंचा उठने में सहायता करता है। ज्ञान मिल रहा है गुरु से, भक्ति तुम्हारे अंदर उपज रही है, मगर पुरुषार्थ भी तो हो, कर्म भी तो हो तुम्हारे, तभी तुम आगे उठ सकते हो। केवल दो पंख हों और वो ना हो, पूंछ ना हो, वो पंख वहाँ पे ना हो, तो भी आप बहुत ऊंचे नहीं उठ सकते। चिड़िया के छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सीखते हैं, फड़फड़ाना सीखते हैं, पंख तो उनके बड़े हो जाते हैं, लेकिन देखो पूरे में ऐसे मैच्योर होने में उनको टाइम लग जाता है, और तब फिर वो बहुत ऊंचाई पर आगे जा पाते हैं। तो हमें भी गुरु कितना ज्ञान, कितनी भक्ति, कैसा कर्म, तीनों में हमको बिल्कुल परफेक्ट बना देता है, एकदम पारंगत कर देता है। तो हमारी उड़ान ऊंची होती है। निष्काम कर्म भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना ज्ञान इम्पोर्टेंट है, जितना भक्ति भाव इम्पोर्टेंट है, प्रेम इम्पोर्टेंट है, उतना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो तीनों को ही हमको देखना है और तीनों की सहायता से ही हम आगे बढ़ेंगे। सत्संग में आके ऑटोमेटिक हमारे से ये सब कार्य हो रहा है। रोज का आना, सुनना, मन को एकाग्र करना, ये सब तपस्या हो रही है, और हमारे अंदर की दैवी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। जो भी देवी की पूजा की सबने 9 दिन तक आज समापन किया और राम प्रकट हो गए। तो दैवी शक्तियाँ जब आपके अंदर में प्रकट होती हैं, तभी तो भगवान प्रकट होते हैं। सात्विक शक्तियाँ, सात्विक भाव जब वो आपका प्रकट हो जाएगा,
तो फिर भगवान भी प्रकट हो जाएंगे। अब बस ये हमें रखना है कि भगवान अब तुम हो तो तुम ही रहो, मैं ना रहूं। तू करता तू रहा, मुझ में रहे ना हो, मेरे अंदर मैं ना बचे। भगवान मेरे अंदर तुम ही हो और तुम ही प्रकट रहो, और तुम्हारा जो है भाव वो ही सबको पता चले। मेरे से कोई मिले तो सबको भगवान ही याद आए, मेरे से कोई मिले तो उसमें मैं याद ना हो। रजोगुणी प्रवृत्ति जिनकी होती है ना, वो अपनी मैं करते हैं, वो अहंकार करते हैं, वो अपना बखान करते हैं, अपनी उपलब्धियों का सबका बखान करते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति तो दूसरों की बुराई निंदा करते, और सतोगुणी वो केवल ज्ञान की चर्चा में रहता, वो केवल भगवान की चर्चा करता, ना वो किसी की निंदा करे, ना किसी की स्तुति करे, ना अपना बखान करे, ना किसी और का कोई ऐसे गुणगान करे। वो तो भगवान का ही गुणगान करता है, और सबके अंदर भगवान हैं बसे हुए, ऐसा देख के वो भगवत भाव रख के हर एक को मान सम्मान देता है। तो हमें भी जो सामने मिले उसको भगवत भाव से ही देखना, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है, उसी से आपकी उन्नति होगी। वरना जहाँ तक पहुँच गए थे वहाँ तक तो पहुँच ही गए थे, लेकिन भगवान तक नहीं पहुँचे थे, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटे थे। तो उनको आवागमन के चक्कर से भी छूटना है, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान। आज का जो पत्र पढ़ा जाएगा इसमें है, सभी ने अपना जीवन ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दिया, और सचमुच अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, उसी को दुनिया अपना भगवान कहती है। तो सबने अपना जीवन ज्ञान के यज्ञ में स्वाहा किया है। जो भी रोज सत्संग सुन रहे हो, तो यहाँ पे ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जैसे कोई और जैसे यज्ञ होता है तो उसमें आप शामिल होते हो, कहीं हवन है, कहीं यज्ञ है, तो उसमें अग्नि जलती रहती है, लकड़ियाँ उसमें हैं, और फिर उसमें हवन सामग्री स्वाहा करके डाली जाती है। एक एक मंत्र पढ़ के जब स्वाहा शब्द बोलता है पंडित, और तब आप लोग उसमें डाल देते हो, या जो भी हवन कराने वाला है वो अगर जब बोलेगा मतलब अब आप इसमें आहुति डाल दो। तो ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें अपनी सहमति की स्वाहा वो हमें करनी है। जब गुरु तुमको बताए ज्ञान तो हम भी स्वाहा कर दें अपनी इच्छाओं को, चाहनाओं को, कामनाओं को, अज्ञान को, अहंकार को, सबको जैसे बस स्वाहा सब नष्ट हो जाए। स्वाहा के बाद क्या होता है, वो जो सामग्री है हवन सामग्री, वो अपने उस रूप में थोड़ी रहती है, वो तो पवित्र राख बन जाती है, जिसको कि भगवती कहते हो आप लोग। उसमें भगवान का भाव होता है। तो हमारा भी जीवन ज्ञान के यज्ञ में पूरा स्वाहा हो जाए, तो जो भी कुछ बचेगा उसमें पवित्र भाव ही बचेंगे। जब भी आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हो तो आपके पास बचता कुछ भी नहीं है उसी रूप में, लेकिन जो कुछ बचा हुआ दिखता है उसमें भाव कितने सुंदर होते हैं, भाव कितने पवित्र होते हैं। आपको भी मन खुश होता है, अपनी उपलब्धियों को देख के दूसरे का भी मन खुश कर देते हो आप अपने अच्छे कर्मों के कारण से, अच्छे व्यवहार के कारण से। तो अपना जीवन ज्ञान, तो जो ऐसा करता है भगवान उसके सारे दुख अपने आप दूर कर देते हैं, क्योंकि वो सबको प्रसन्न करने में लगा है, तो भगवान उसको प्रसन्न कर देते हैं। आपके कष्ट चले जाएंगे, सारे अभाव आपके दूर हो जाएंगे। बस निष्कामी होके आप ज्ञान बांटते चलो, प्रेम बांटते चलो, सबको सही समझ देते जाओ, तभी संसार वाले आपको भगवान भी कहेंगे। सचमुच कुछ उन्नति गुरु के मिलने से, और कुछ ये निष्कामी भक्त करते हैं। सभी के थैंक्स हैं इस राह पर जो प्रेम से गुरु की वाणी ग्रहण करते हैं। गुरु के मिलने से उन्नति हुई, फिर कोई तुम्हारे सामने प्रेम से बैठ के सुन रहे हैं तो उनके थैंक्स मानो, उनके कारण से तुम्हारी उन्नति हो गई, तुम्हारा ज्ञान पक्का हो रहा है। जो तुमसे सुनते हैं उनके ऊपर ये नहीं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, ये कम है, मैं इनको बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। अंदर ही अंदर उनको भी भगवान का रूप, गुरु का रूप समझो कि उस रूप में वो सामने है, तो मैं ज्ञान दोहरा तो सकता हूँ।
वरना सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊँ मैं। जगत में जाओ, कोई सत्संग सुनने वाला है? बहुत कम होंगे जो सुनेंगे। बोलेंगे नहीं हमें नहीं सुनना, अपना ज्ञान अपने पास रखो। कोई सुन रहा है तो उसी के शुक्राने मानो ना। गुरुजी बोलते थे तुम किसी के लिए पानी भर के एक गिलास लेके गए, लीजिए पानी पी लीजिए। उसने पानी का गिलास लिया और आपको थैंक यू बोला। आप मन ही मन उसको थैंक यू बोलो कि चलो मैं लाया, तुमने ले तो लिया। अगर तुम नहीं लेते तो भरा हुआ गिलास मुझे वापस लेके जाना पड़ता। तो कोई तुमसे तुम्हारी सेवा स्वीकार करता है, उसके लिए तुम थैंकफुल रहो। ये नहीं कि दूसरा थैंक यू बोले तुमको, दूसरा तुम्हारे को धन्यवाद करे, दूसरा एहसान माने। हमें हर एक का जड़ चेतन, हर एक के हमको शुक्राने करने हैं और हर एक के लिए हमको अंदर में नम्रता का, भगवत भाव को रखना है। तो सभी के थैंक्स हैं इस राह पर जो प्रेम से गुरु की वाणी ग्रहण करते हैं। हकीकत में तो ज़िंदगी में तो बहुत कुछ है, पर सही परख तो गुरु देता है। कहते हैं जैसी परख होगी वैसे ही रत्न हम चुनेंगे। या हम कांच भी इकट्ठा कर सकते हैं और हीरे भी इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ केवल पत्तों के ढेर नहीं, फूलों के गुलजार भी हैं। जो चाहो सो ले लो। अभी कोई माली है, उसके पास तरह तरह के फूल हैं, मगर उसके पास कई तरह के पत्ते भी होते हैं, घास भी होती है। जिसको जो चाहिए वो लेके जाता है। कभी पूजा में आपको दूब घास चाहिए होती है तो वो लेके आते हो। कभी आपको बेल पत्र चाहिए, पत्ते चाहिए, कभी आम के पत्ते चाहिए, कभी आपको केले के पत्ते चाहिए, कभी कैसे कभी कैसे। तो कभी पत्तों की भी तो ज़रूरत पड़ती है। तो जिनको पत्ते लेने होते हैं वो पत्ते लेके जाते हैं, जिनको फूल लेने होते हैं वो फूल लेके जाते हैं, जिनको घास लेनी होती है वो घास लेके जाते हैं। इम्पोर्टेंट तो सभी है। जिस समय आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है उस समय आपके लिए वो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक का काम दूसरा नहीं कर सकता। अभी जो काम आपके पैर में पहनने वाली चप्पल करेगी वो काम आपके हाथ का रुमाल नहीं कर सकता, और जो रुमाल करेगा वो चप्पल नहीं कर सकती है। दोनों की अपनी जगह अलग है ना, एक का स्थान पैरों में, एक का स्थान हाथों में, लेकिन उनका उपयोग भी तो अलग अलग है। तो एक के बिना अगर वहाँ पे मुश्किल हो तो आपका काम रुकेगा। एक दूसरे का काम थोड़ी ना वो लोग कर सकते हैं। तो संसार में भगवान ने जो कुछ बनाया सबका अपना अपना महत्व है। जब हमारी जिस तरह की आवश्यकता होती है वही चीज़ हम बाज़ार से लेने के लिए चले जाते हैं। तो सब खरीदार इस बाज़ार में, दुनिया की बाज़ार में, हम यहाँ से क्या लेने आए? हम इस दुनिया के बाज़ार में आए तो हम यहाँ से क्या लेने के लिए आए? किसी मार्केट में गए तो वहाँ से क्या लेने के लिए गए? और जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है तुम वैसे ही ले लेते हो। सब कुछ यहीं पर ही है। कहते हरी भयो खांड रेत में बिखरो, हस्ती चुनी न जाए। भगवान तो चीनी का रूप बन के रेत में बिखर गया, हाथी उसको नहीं चुन सकता। और कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चींटी होए चुन खाओ। आप बिल्कुल भी नथिंग हो जाओ, चींटी बन जाओ, तो आप वहाँ से चीनी निकाल के खा सकते हो। चींटियाँ वहाँ से चीनी के दाने चुन के ले जाती हैं, रेत छोड़ देती हैं। तो भगवान ही तो खांड बन के रेत में बिखरा हुआ है। इस सारे संसार में भगवान ही तो बिखरे हुए हैं। बस हमको चुनने की अकल होनी चाहिए, हम उसको चुन सकें। हमारी इतनी सूक्ष्म दृष्टि हो कि हम परमात्मा को चुन सकें। बोलते वर्ड में WORLD ये स्पेलिंग होती है इंग्लिश में वर्ड लिखने की। तो LORD भी तो इसी में छिपा हुआ है ना, जिसको लॉर्ड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, इसी में है। बस हमको इस वर्ड में से लॉर्ड को ढूंढ लेना है। जैसे अलग अलग बिखरे होते हैं अक्षर, कभी एक सीधी स्पेलिंग नहीं होती है। कभी बच्चों को दिमागी कसरत करने के लिए ऐसे ऐसे हिंदी के और इंग्लिश के भी उनको इधर उधर के कोई स्पेलिंग लगा के दे देते हैं, बताओ इसमें कौन सा नाम छिपा हुआ है। कभी थोड़ा उनको गाइड करने के लिए, थोड़ा सा उनको एक अता पता कुछ बताने के लिए, थोड़ा क्लू देने के लिए बोलते हैं हाँ इसमें ना किसी फल का नाम है, या इसमें ना किसी शहर का नाम है। तो वो सारी स्पेलिंग्स पढ़ता रहता है।
कौन सा शहर हो सकता है, कौन सा शहर, तो दिमाग लगाता है तो उसको फिर वो स्पेलिंग मिल जाती है। या कौन सा फ्रूट है इसमें, कौन से फ्रूट के बारे में लिखा गया है, तो वो ढूंढ लेता है। तो ऐसे ही सारे संसार में भगवान है छिपा हुआ। गुरु हमको थोड़ा अता पता बताता है कि कैसे तुम उसको ढूंढ सकते हो, क्या है इसमें छिपा हुआ। वरना संसार में भगवान छिपा है किसको अकल थी, किसी को पता ही नहीं था कि संसार में भगवान भी छिपे हुए। हर एक के अंदर भगवान विराजमान है, हर एक के अंदर, हर एक के हृदय में भगवान विराजमान है, किसी को उसका अता पता ही नहीं था। गुरु बताता है कि इसी वर्ड में लॉर्ड छिपा हुआ, इसमें से तुम भगवान को ढूंढ लो। और ढूंढने के लिए तुम्हें बी नथिंग होना पड़ेगा, तुमको इतना छोटा बनना पड़ेगा। छोटा बन जाना ही दरअसल बड़े होने की पहचान है। जब तुम एकदम ज़ीरो होते जाते हो, नम्रता भाव में रहते हो, तो वही तुम्हारी महानता होती है, उसी में तुम्हारा बड़प्पन है। तो हम इकट्ठा तो कुछ भी कर सकते हैं संसार में, और यहाँ पे सभी कुछ है, तो तुम जो चाहो वो ले सकते हो। और जिसकी जैसी परख होगी या जिसको जैसी चीज़ की आवश्यकता होगी वो वही लेगा। पर जीवन को यदि सफल बनाना है तो प्रेम व ज्ञान रूपी फूलों को चुनो। आपको जीवन अगर सफल बनाना है तो संसार में प्रेम भी है और ज्ञान भी है, उसी को चुने। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो ज्ञान है, हर एक से सीखते चलो। आप किसी से कुछ भी सीख सकते हो, तो जो ज्ञान है उसके पास किसी प्रकार का, ज़रूरी नहीं कि ब्रह्म ज्ञान ही हो, लेकिन जो भी ज्ञान उसके पास है और वो आप सीख सकते हैं, जिसमें आपकी उन्नति होगी। और प्रेम भी सबके अंदर है। ये बात अलग है कि वो प्रेम आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए, मतलब प्रेम है तो उसमें से आप प्रेम ले भी सकते हो अपना बना के, क्योंकि वो जिसको अपना समझेगा उसको प्रेम करेगा, आप उसको अपना बनाओ वो आपको प्रेम करेगा। तो प्रेम और ज्ञान रूपी फूलों को हमें चुनना है। ये ज्ञान गुरु से प्रसाद मिलता है, एको ओम सद्गुरु प्रसाद। ज्ञान का प्रसाद ही गुरु हमको देता है। खाने पीने का प्रसाद तो कभी ओकेज़न पे, कभी किसी के भाव होते हैं, कोई अवसर होता है तो प्रेम पूर्वक वो सबको बांटते हैं, खिलाते हैं। जो स्वीकार करता है बांटने वाले को भी बड़ी खुशी होती है। और गुरु क्या बांट रहा है, वो रोज़ आपको खाने पीने की चीज़ तो नहीं बांट रहा, आपके तन का भोजन तो नहीं दे रहा, लेकिन मन का भोजन दे रहा, वो भी प्रसाद कर। प्रसाद आपको मिलता है, उससे आपके अंदर भक्ति भावना प्रकट होती है। ज्ञान के वचन सुनते हो, इससे आपके अंदर भक्ति भावना प्रकट होती है। तो हमें गुरु से ये ज्ञान का प्रसाद लेना है। ये ज्ञान का प्रसाद गुरु से नहीं मिलता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया। गुरु ने आके हमको एक नई दुनिया में बसा दिया। अब आप यहाँ आके बैठोगे तो आपको लगेगा जैसे ये दुनिया बिल्कुल अलग है। अभी किटी पार्टी में बैठो, मोहल्ले पड़ोस में बैठो, संबंधियों के बीच में बैठो, संसार में कहीं भीड़ है, कहीं किसी कारण से लोग इकट्ठे हैं। कभी आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हो ट्रेन का वेट करने के लिए वेटिंग रूम में, कभी कहीं और बैठे हो, भीड़ तो वहाँ पर भी है, मार्केट में हो, कहीं भी भीड़ है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है? और सत्संग में जब आके बैठते हैं तो यहाँ पे कौन से भाव मिल रहे हैं? दोनों में कितना अंतर होता है। तो यहाँ पे आते हैं तो गुरु हमको प्रेम सिखाता है और हमारे सोए हुए हृदय को जगा देता है और एक नई दुनिया में बसा देता है। ये हमारे लिए नया संसार है। ऐसा स्थान, ऐसे भाव आपको कहीं और मिले नहीं थे। ये पवित्र भाव आपको सत्संग में आके मिलते हैं। तो एक नई दुनिया में गुरु हमको बसाता है जहाँ तेरा मेरा राग द्वेष हद बेहद कुछ भी नहीं है। ऐसी दुनिया में गुरु बसाता है जहाँ तेरा मेरा है ही नहीं, ना तेरा ना मेरा। गुरु जी बोलते थे तेरा मेरा करते करते टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। कोई रा को रा बोलेगा तो टेढ़ा मेढ़ा। तो तुम्हारे अंदर तेरा मेरापन का भाव होगा, तुम्हारा मन टेढ़ा मेढ़ा होता चला जाएगा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा स्वभाव सब टेढ़ा मेढ़ा होता जाएगा। तो वो तो किसी को पसंद नहीं आता। अभी सांप टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है तो क्या पसंद आता है? आपको लगेगा
कि ये जो है टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ना, ये ज़रूर सांप है। उसकी चाल से आप पता लगा लेते हो, वरना सांप की तरह से दिखने वाला कुछ और भी जीव हो सकता है। बोले ये तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो इसका मतलब ये सांप नहीं है, लेकिन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा है ना, ये सांप है, तो इसमें विष है, इससे हमको बचना है, सर्प से हमको बचना है। क्योंकि सांप तो किसी का सगा हो नहीं सकता, वो तो डंक लगाएगा ही लगाएगा। वो तो अपने पालने वाले को भी अगर सावधानी ना रखे तो उसको भी डंक लगा सकता है। तो हमारे अंदर का तेरा मेरापन खत्म होता है। और सत्संग में भी हर एक अपना आप जान के सबको प्रेम करता है, तेरा मेरापन का भाव खत्म हो रहा है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। ये संसार में ना कुछ मेरा है ना तेरा है, सब चिड़िया रहन बसेरा। जितने दिन के लिए भगवान ने दुनिया में भेजा उतने दिन रहोगे, उसके बाद सब छोड़ के चले जाओ। फिर पता नहीं कौन उसको इस्तेमाल करेगा, कैसे करेगा, आप तो नहीं जानते। फिर दोबारा जन्म लेके पता नहीं कहाँ आओगे, फिर मेरा बना लोगे, फिर उसको छोड़ के जाओगे। यही चक्र चलता रहता है संसार में। तो थोड़े समय के लिए हम दुनिया में हैं, ये बात गुरु बता देता है। तो मेरे तेरे का भाव खत्म हो जाता है, भेद खत्म हो जाता है, फिर हम प्रेम में रहते हैं। तो थोड़ा सफ़र है, तो थोड़ी देर के लिए क्या किसी से वैर विरोध करें। कभी कभी होता है ना, किसी को जैसे रास्ता कहीं पहले जल्दी उतरना है, उसे पता है कि मेरा स्टेशन जल्दी आने वाला है, तो वो सीट के लिए बहुत मारा मारी नहीं करता। वो तो चलो कोई बात नहीं, डब्बे में एंटर होने को मिल गया ठीक है, थोड़ी सी भी जगह मिल गई तो ठीक है, क्योंकि हमें तो अगले स्टेशन पे उतर ही जाना है। किसी को लंबा करना होता है तो वो ज़रूर लड़ाई झगड़ा करता है, सोचता है कि नहीं मुझे मिल जाए, मुझे लंबा सफ़र करना है। गुरु हमको सिखाता है तुम दुनिया में मेहमान ऐसे हो कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा सफ़र कब ख़त्म हो जाए। इसीलिए बोला गया 2 दिन की ज़िंदगी, 4 दिन का जीवन, 2 दिन की ज़िंदगी, इतने ही तो बोला गया। मतलब कि क्षण भंगुर। तो क्यों किसी से लड़ाई झगड़ा करें, क्यों किसी से वैर विरोध करें। इकट्ठा भी कर लेंगे तो कितनी देर के लिए, आखिरकार तुम छोड़ कर ही जाएंगे। तो गुरु हमको ऐसी दुनिया में लाता है जहाँ तेरा मेरा का भाव नहीं है और राग और द्वेष नहीं है। ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। अपने अंदर देखो, मेरा तेरापन खत्म हुआ, जो कुछ है सब भगवान तुम्हारा। ये भाव मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, मेरा उसने ले लिया, मेरा उसने छीन लिया, मेरा हिस्सा। थोड़े थोड़े हिस्से के लिए भाई भाई आपस में हमेशा के लिए वैर विरोध कर लेते हैं। कभी तो उस हिस्से के लिए परिवारों में हत्याएं भी हो जाती हैं। सब आप लोग देख रहे हो कलयुग का हाल, कि क्या क्या एक प्रॉपर्टी के पीछे तो हो रहा है। ज्ञानवान कभी ऐसे थोड़ी करेगा, बोलेगा प्रॉपर्टी एक तरफ रखो, हमें प्रेम चाहिए। जीवन गुजारने ही हम प्रेम से गुजार लें, छोड़ के हम भी जाएंगे, छोड़ के वो भी जाएगा। या उसको लगता है मैं हमेशा रखूँगा, या अपने 7 पुश्तों तक के लिए रखूँगा, 11 पीढ़ी तक के लिए, 12 पीढ़ी तक के लिए रखूँगा, तो उसकी मर्जी है। तुम्हारा मेरा कहने को तो बस एक भगवान मेरा है, और सब कुछ भगवान का पहले से ही है। बोलते पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपने देखा कि आपकी संतान बहुत लायक है तो भूखी नहीं मरेगी, वो कुछ ना कुछ काम करके अपना गुजारा कर ही लेगी। उसको आप ज्ञान दे दो, उसको अच्छी समझ दे दो, उसको अच्छे संस्कार दे दो। चाहे आपका संतान पुत्र है या पुत्री है, जो भी है, उसको आप अच्छे संस्कार दो तो वो अपना जीवन अच्छे से बिताएगा। और अगर वो आप देखो कि वो संतान आपकी, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो उसके अंदर में काबिलियत नहीं है, गुण नहीं है, अच्छे मार्ग पे वो नहीं चल रहा है, तो उसके लिए कितना भी इकट्ठा करोगे वो उसको गंवा देगा। उसको आपको धन इकट्ठा करके जाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसको मुफ्त का मिलेगा, वो गलत रास्ते पे खर्च करेगा। तो किसी के लिए भी हमको बहुत अधिक वैर विरोध करके, लड़ाई झगड़ा करके, इकट्ठा करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहजता में आपके पास जितना है आप इतना खर्च भी करते हो, इतना अपने परिवार के लिए, संतान के लिए रखते भी हो। लेकिन वैर विरोध करके, लड़ाई झगड़ा करके आप रखो जिसके लिए, अब वो भी तुम्हारे नहीं बनते, उनको भी आपके धन की आवश्यकता नहीं होती। कहते अपना धन, सगे माता पिता को लोग बोल देते हैं अपना धन अपने पास रखो,
हमारे पास बहुत है, तो वो नहीं आएंगे तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करने के लिए, अगर उनके पास में सही समझ नहीं है तो ज्ञानी तो सबको प्रेम देता है, सबको ज्ञान देता है, सही समझ देता है, हर एक को अपने पैरों पे खड़ा करने की कला सिखाता है, किसी का सहारा ना लेना पड़ेगा, केवल सहारा लो तो केवल एक भगवान का सहारा लो। तो मेरा और तेरापन हमारे अंदर से खत्म हो जाए, हम ऐसी दुनिया में आ जाए, ना मेरा है ना तेरा है, और राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं। अपने अंदर चेक करो, किस किस से मेरा बहुत मोह है, किस किस से मेरा बड़ा राग है, उसके बिना तो मैं रह नहीं पाता, उसकी तसल्ली, उसकी प्रसन्नता मेरे लिए सबसे पहले है, उसके ना रहने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जहाँ राग होता है तो वहाँ ऐसे आपके अंदर में भय और आशंकाएं रहती है, और जहाँ द्वेष होता है वह हर समय आपका खून जलाता रहता है, द्वेष का भाव, आप हमेशा उसके लिए बुरा सोचते रहते हो, तो भगवान से तो दूर हो गए। राग ने भी आपको भगवान से दूर किया, द्वेष ने भी आपको भगवान से दूर किया। तो अगर आपकी स्थिति ऐसी बन गई, तेरा मेरा भाव भी नहीं है, राग और द्वेष भी नहीं है, तो एक नई दुनिया में तो आ गए ना। हम जितनी देर सत्संग में बैठते हैं, मेरा तेरा भाव खत्म हो जाता है। यहाँ बैठ के आपको नहीं लगेगा सुनते सुनते कि दुनिया में कुछ मेरा है या तेरा है, आपको लग रहा है ही सब भगवान का। कितना एक अंदर में शांति का अनुभव होता है सत्संग सुनते सुनते, और किसी से राग भी नहीं रहता, किसी से द्वेष भी नहीं रहता। तो ये नई दुनिया ही तो हुई, बस हमेशा इसी भाव में रहना है। ये गुरु हमारे लिए एक नया संसार बना के देता है, और फिर हद और बेहद कुछ भी नहीं है। मैं देह में हूँ तो हद में हूँ, मैं आत्मा में हूँ तो बेहद में हूँ, कुछ है ही नहीं हमारे लिए, है ही एक भगवान और है ही एक प्यार ही प्यार, और कुछ नहीं है। तो अपना आप देखने से कोई भी विकार नहीं आते हैं। सर्वत्र मैं ही हूँ, ये भाव रखो कि हर जगह मैं ही हूँ, और जहाँ अपना आप देखोगे तो ना तुम्हारे अंदर तेरा मेरापन आएगा, भेदभाव नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, हद बेहद कुछ नहीं होगी, और कोई विकार तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे। जीवन में दृढ़ संकल्प लो कि हे प्रभु, ये देह तुम्हारी देह है, क्योंकि इसके अंग अंग पर तेरा ही स्पर्श है। आप ये संकल्प लो दृढ़ कि जो ये मेरी देह है भगवान, ये तुम्हारी देह है, तुम ही ने बनाया है, क्योंकि हमारे सर से लेकर पैर के नाखून तक अंग अंग पे भगवान का स्पर्श है, भगवान ने अपने हाथों से बनाया। कभी कल्पना करके देखो, तुम्हारा मनुष्य शरीर भी और किसी भी पशु पक्षी का, किसी का भी शरीर भगवान ने कितनी फुर्सत से, कितने तरीके से बनाया। आपके अंदर सब कुछ है, कहाँ कैसी हड्डियाँ हैं, दो हड्डियों को जोड़ने के लिए कार्टिलेज आपका कुछ ऐसा है, आप मुड़ सकते हो, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरा बेंड हो सकती है, आपका हाथ पैर कोहनी घुटना उंगलियाँ सब मुड़ सकती हैं, और आपके अंदर में कहीं सख्त है, कहीं नरम है, कहीं कैसा, आँखों में आपके कैसी ज्योत है, आप देख सकते हो। एक एक चीज़ भगवान ने बनाई है ना उसी शरीर में। कहीं आप देखो आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, कहीं कितनी हार्ड है, दांत कितने हार्ड हैं, आपकी टंग, आपकी जीभ कितनी सॉफ्ट है। हर चीज़ भगवान ने कितने तरीके से बनाई। आँखें आपकी बना दी, आँखों की सेफ्टी के लिए आपके पास ऐसे पलके हैं, आपकी आईब्रोज हैं, ताकि कोई चीज़ अगर पसीना भी बह के आएगा तो वहाँ रुकेगा, तो आँख के अंदर सीधा नहीं जाएगा। एक एक चीज़ भगवान ने कितना सोच सोच के बनाई हमारे सुख के लिए। पूरा शरीर का एक एक अंग अगर आप देखो तो भगवान का स्पर्श हमारे एक एक अंग पे हुआ, इसलिए हम सब कुछ भगवान तुम्हारे ही मान के चले। तुम्ही ने बनाया, बाहर से भी भीतर से भी सब तुम्ही ने बनाया, और तुम्ही ने शक्ति दी जो हम कार्य कर सकते। वो शक्ति अगर भगवान ने न दी होती तो ऐसे तो कोई भी पुतला तैयार करके रख दे, आर्टिफिशियल कोई भी बना के रख सकता है, मिट्टी का बना के रख दो, किसी और मटेरियल का बना के रख दो, लेकिन उसमें फिर क्या होगा, उसमें प्राण तो नहीं डाल सकते आप। कितना भी आप कर लोगे, आप उसमें प्राण नहीं डाल सकते। रोबोट बन जाते हैं, बन गए, काम भी कर रहे हैं, आपके हिसाब से चल रहे हैं,
मगर तो भी उसमें प्राण तो पड़े हुए नहीं है ना, ऑटोमेटिक प्राण आ गए, फिर ऑटोमेटिक प्राण उसमें चले जाएंगे। वो रोबोट अपने से दूसरा रोबोट तैयार नहीं कर सकता। एक हद में है, मनुष्य ने बहुत कुछ किया, भगवान ने उसको इतनी सामर्थ्य दी, भगवान ने उसको इतनी शक्ति दी कि वो बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी सब भगवान के कारण से ही कर पाता है। और बहुत कुछ है जो वो नहीं कर सकता, जो केवल भगवान ही कर सकते हैं। हर एक जो भी कुछ भोजन करता है उससे उसको एनर्जी मिलती है, उसके प्राण चलते हैं। गाय घास खाती है तो उसका शरीर चल रहा है, और कोई कुछ अनाज खाता है, कोई कुछ और खाता है। शेर मांस खाता है तो उसका शरीर चल रहा है। वे मिट्टी में रहने वाले जीव होते हैं, केचुआ वगैरह और कई ऐसे होते हैं, वो मिट्टी चाट के रहते हैं, उनसे भी उनका शरीर चल रहा है। तो सब कैसे कोई पानी में रहने वाले हैं, देखो पेड़ पौधे वनस्पति पानी डाल रहे हैं तो उनका शरीर चल रहा है, खाद दे देते हैं तो उनका चल रहा है। पेड़ पौधे जो बढ़ रहे हैं सबको उनके हिसाब से उनका भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारी 84 लाख योनियों में सबको। तो ये सब भगवान का ही तो स्पर्श है हर एक में। तो बस हम ये भगवान का ही जान के रखें, अपने देह को कभी भी अपना नहीं मानो। यदि तुम अपना मानते हो, लेकिन ये दृढ़ संकल्प ले लो कि हे प्रभु, ये देह तुम्हारी देह है, क्योंकि इसके अंग अंग पर तेरा ही स्पर्श है। इसलिए सदैव इसे ही विकारों से रहित रखूंगा, क्योंकि भगवान तुमने इसको स्पर्श कर लिया। अभी तक मुझे पता नहीं था, आज से मुझे पता चला, तो अब मैं इसको हमेशा विकारों से रहित रखूंगा। आप घर में रह रहे होते हो, सारे घर में कुछ ना कुछ कैसे रहता है, लेकिन जब कभी किसी एक कॉर्नर को आप पूजा घर बना देते हो, फिर वहाँ तो आप शुद्धि रखते हो, बिना नहाए नहीं जाओगे। कभी आपके बीमार हो, कभी शरीर की कैसी स्थिति है, नहीं अब हम अंदर पूजा घर में मंदिर में अंदर नहीं जाएंगे। और वैसे तो जाते रहते थे पूरे घर में, लेकिन जब आपने उसको मंदिर का रूप दे दिया, जब भगवान की स्थापना आपने वहाँ कर ली, उसके बाद तो आप उस स्थान को अपवित्र नहीं कर सकते। वहाँ बैठ के आप खाना नहीं खाओगे, वहाँ बैठ के आप कोई इस प्रकार का भोजन नहीं करोगे। जिनके घरों में, हिंदू घर में भी जिनके घरों में नॉनवेज खाया जाता है, तो वो अपने पूजा घर मंदिर में बैठ के थोड़ी ना खाना शुरू कर देंगे। पूजा के लिए तो बनता है तो उसमें प्याज लहसुन तक नहीं डालते, जबकि वो तो वेज है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नहीं डाला जाता। तो जब हमने अपने सोच लिया, हमने जान लिया कि सर से लेके पैर तक सब भगवान का ही है, ये पूरी देह भगवान की है, भगवान इसमें एक एक अंग में विद्यमान है, एक एक अंग में भगवान ने अपनी शक्ति दे रखी है। अनेक देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति देके हमारे शरीर को चलाने में मदद कर रहे हैं। तो अब हम इसको मलिनता की तरफ तो नहीं लेके जाएंगे, विकारों की तरफ तो नहीं लेके जाएंगे। जब से पता चल जाए, तो अगर हमको ज्ञान में आने के बाद आज से पता चला, तो इसलिए हमें दृढ़ संकल्प ये लेना है कि हमें सदैव इसे विकारों से रहित रखना है। अपने विचारों तक को मलिन न होने दूंगा। शरीर को भी हम शुद्ध पवित्र रखेंगे, और मन के विचार भी, मन में उठने वाली भावनाएं, मन में उठने वाले विचार, बुद्धि में चलने वाले विचार, उनको भी पवित्र रखेंगे, उनको भी हम मलिन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ भी भगवान है। हमारे मन में भी, हमारी बुद्धि में भी, सब में भगवान है। अपने विचारों तक को मलिन न होने दूंगा, असत्य की धूल भी नहीं लगने दूंगा, क्योंकि हे सद्गुरु, तुम्ही ने मेरे हृदय में ये ज्ञान का दीपक जलाया। अब मैं इसमें असत्य आने नहीं दूंगा, अज्ञानता का अंधेरा आने नहीं देंगे, हम कोई सी थोड़ी धूल भी नहीं आने देंगे, क्योंकि भगवान ने, गुरु ने हमारे हृदय में अब ज्ञान का प्रकाश कर दिया। तो गुरु ने ज्ञान का दीपक जलाया है, मेरे विवेक को जगाया है। मैं अपने मन में किसी भी पाप को, द्वैत को प्रवेश न होने दूंगा, क्योंकि वह तेरी ही मूर्ति स्थापित है। ये सब आपको दृढ़ संकल्प करके ये प्रतिज्ञाएं करनी है कि हम इतनी सावधानी रखेंगे। पूजा तो कर रही नवरात्रि में 9 दिन की, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि तुमको भगवान की पूजा कर ली, भगवान को अपने अंदर बसा लो,
राम को अपने हृदय में प्रकट कर लो, मगर उसके लिए पुरुषार्थ भी तो हमको इतना करना है कि वो बसा रहे। अगर आप अपना आचरण ठीक नहीं रखोगे तो भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाए, कोई जान ही नहीं पाएगा वहाँ भगवान है भी, प्रकट नहीं दिखेगा ना। अगर बहुत कीचड़ गंदगी सब धूल पड़ी होगी तो जो वास्तविक स्वरूप है वो कहाँ दिखता है, वो तो मिट्टी धूल ही दिखती है। तो गुरु ने हमारे विवेक को जगाया है। मैं अपने मन में किसी भी पाप को, द्वैत को प्रवेश न होने दूंगा, क्योंकि वहाँ तेरी ही मूर्ति स्थापित है और मेरे सभी कार्यों में तेरी ही झलक है, तेरी ही प्रेरणा है। तू ही मेरे हृदय सिंहासन पर बैठकर कार्य कर रहा है। जो भी मेरे कार्य हैं, मेरे से जो कुछ भी होता है, वो जो लोग देखते हैं उसमें उनको देख के लगे कि जैसे भगवान ही तो कर रहे हैं। हमेशा अच्छा काम कोई होता है तो आपको लगता है ना भगवान कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहा है तो क्या बोलोगे भगवान कर रहे हैं। तो हमारे कार्यों में भगवान की झलक सबको दिखनी चाहिए। इतना हम ज्ञान का कार्य करें, अच्छा कार्य करें कि जिसमें सबको लगे कि जैसे भगवान ही करते हैं, कि मेरे सभी कार्यों में तेरी ही झलक है और तेरी ही प्रेरणा है। तू ही मेरे हृदय सिंहासन पर बैठकर कार्य कर रहा है। सचमुच ऐसी भावना रखने पर कभी मन में अहंकार नहीं आएगा। अगर हम अहंकार से बचना चाहते हैं तो ये सब भावनाएं हमको दृढ़ता से अपने अंदर समाहित कर लेंगे। हमेशा अपने को इसी भावना में रखना, तो आप अहंकार से बच जाओगे। अहंकार से बचे तो आप सारे विकारों से बच जाओगे और जीवन ही निष्काम हो जाएगा। आपका जीवन पूरा का पूरा निष्काम हो जाएगा। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। आप आके बैठे हो, ये बहुत है। अब और कुछ मेहनत नहीं करनी है, अलग जगह पे जाके किसी और प्रकार की तपस्या, किसी और प्रकार की ध्यान, समाधि, साधना कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ आ चुके हो तो यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है और यहाँ जो समझ दी जा रही है, जो प्रेरणा दी जा रही है, बस उसी पे हमको ध्यान देके वैसे ही अपना जीवन बनाना है। भावना वाला भाव से सब कुछ ले जाता है। आप अपनी भावना अच्छी रखो, लेने का भाव रखो, तो आप गुरु से पूरा ज्ञान लेके जाओगे। और जो बिना भाव रख के आएगा, ज्ञान तो बड़ा सुंदर चला, बहुत अच्छी बातें चली, लेकिन जो बिना भावना के आया वो खाली खाली जाएगा, वो लेके कुछ नहीं जाएगा। कोई किसी के कहने से ज़बरदस्ती आए, कोई केवल यहाँ पे चेक करने के लिए आए, देखें क्या सुनाया जाता है, या देखें इनमें से कोई कमी निकाल लें, ढूंढ लें कोई कमी, तो जाके बताएं देखो सत्संग तो बहुत सुनाया जाता है मगर वहाँ पे भी ना ये कमियाँ हैं। तो जो जैसा भाव जगह है वो वैसे ही फलता है। तो भावना वाला जो होता है, अच्छी भावना वाला, वो गुरु के सारे ज्ञान के भाव वो ले लेता है, वो अपने भाव से सब कुछ ले जाता है। बाकी तो कोई भी कुछ देने वाला नहीं है। गुरु भी नहीं कहते हैं कि मैंने तुमको दिया, वो अखुट खजाना दे करके कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। गुरु हमेशा ये बोलेंगे हमने कुछ नहीं दिया, तुम्हारी भावना के अनुसार तुमने ज्ञान अपने जीवन में उतार लिया, ले लिया। अगर हम देने वाले होते तो हम हर एक को पूर्ण ज्ञानी पहले ही दिन बना देते। लेकिन जो जैसा भाव जगाता है अपने अंदर में, जितना चाहता है उतना उतना ज्ञान वो लेके जाता है। तो अपनी भावना को देखो, देने में गुरु ने कोई कमी नहीं की है, लेकिन लेने में अगर हम कंजूसी करें तो इसमें दोष हमारा। ये देने वाला कंजूसी करे तो देने वाले का दोष है। गुरु ने एक भी गुर छुपा के नहीं रखा, उसने सब कुछ बता दिया, मगर आप ही ने आधा ज्ञान उठाया, बस इतना मेरे काम का है ना, उसके आगे मेरे काम का नहीं है। मैं इतना ही ज्ञानी बनूंगा, मैं इसके आगे नहीं बनूंगा। मैं इतना ही नियम बनाऊंगा, इसके आगे नहीं बनाऊंगा। मैं बस इतना ही प्रेम करूंगा, इसके आगे नहीं करूंगा। मैं केवल इतना ही समय दूंगा, इसके आगे नहीं दूंगा। तो ये आप ही ने तो बना के रखा है। लेने में तो तुम ही कंजूसी करते हो, तो फिर दोष किसका? इसलिए देने वाले की कोई कमी नहीं है, वो दे रहा है, लेकिन उसका ये कहना होता है कि हम देने वाले नहीं हैं। तुम जितना पात्र लेके आते हो, जितना तुम बर्तन लाते हो, जितना भाव का बर्तन तुम लाते हो, उतना ही तुम ज्ञान यहाँ से लेके जाओ। तो अपना पुरुषार्थ जितना करोगे उतना आपको मिलता जाएगा।